नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। तमाम सियासी कयासबाजी के बाद आखिरकार चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री मनोनीत किया और झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार फिर से बन गई। उधर शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही देर बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायक हैदराबाद जाने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे। राज्यपाल ने चंपई सोरेन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया। ऐसे में अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए गठबंधन ने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना भेज दिया। वहीं शुक्रवार को ही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंची। झारखंड में प्रवेश करते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर लोगों की चुनी हुई झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन बीजेपी की साजिश के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और उसे लोकप्रिय जनादेश चुराने नहीं देगा। इस मौके पर झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राहुल गांधी का स्वागत किया और उनकी यात्रा में भी शामिल हुए। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो इस दौरान चंपई सोरेन ने सीएम पद की तो कल शपथ ले ली, लेकिन अब सबसे मुख्य परीक्षा जो अग्नि परीक्षा है वो बहुमत साबित करना होगा और ये अग्नि परीक्षा उन्हें 10 दिन के भीतर पास करनी होगी। तो क्या फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे चंपई सोरेन, क्योंकि नंबर गेम ने जो चिंता है वो अब इस दौरान बढ़ा दी है। झारखंड में चंपई सोरेन ने भले ही सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन अभी तक जो राजनीतिक संकट है वो समाप्त नहीं हुआ है। नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब फ्लोर टेस्ट है।
तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा और कई विशेष अतिथि हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ जेएमएम के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हीरालाल जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कमल ठाकुर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरुण उरांव भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहला सवाल कमल ठाकुर जी मेरा आपसे ही है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंची, उससे पहले वहां गठबंधन टूट गया। अब झारखंड पहुंचने से पहले गठबंधन की एकता की जो परीक्षा है वो हो रही है, इसको किस तरीके से देखा जाए? ऐसा है त्यागी जी कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के जाने से गठबंधन टूट गया। वो पलटी मार आदमी पहले से थे, हम लोग पहचान नहीं पाए। कभी कभी लोगों को पहचानने में दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। समय के अनुसार लोग जो बदलते हैं उसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि वो गिरगिट है। तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री गिरगिट के रूप में आ गए हैं बिहार के, लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप तमाम कारण इस दौरान यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन सर ये तो बताइए ना कि इससे संदेश तो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। कारण जो भी हो, रणनीति हो या षड्यंत्र जिसका भी हो, ये सब बातें राहुल गांधी की छवि से भी जुड़ जाएंगी। ऐसा है ना कि विश्वासघात जो करता है ना उसकी छवि को असर पड़ता है। राहुल गांधी ना इस देश से ना इस देश की जनता से किसी तरह का विश्वासघात किए होंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है। वो नीतीश कुमार का अपना फैसला हो सकता है, उनको कुछ लालच दिखा होगा, क्योंकि जो पार्टी में वो गए हैं वो पार्टी जो है ना, वो उनके जो अध्यक्ष हैं पार्टी के बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि जब तक ले मुख्यमंत्री को रोड पर नहीं ला दूंगा ये पगड़ी नहीं खोलूंगा। तो देख लीजिए उन लोग का करनी और कथनी में लोग इतना। हेलो जी ठीक है हीरालाल जी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आप लोग शामिल हुए, इससे गठबंधन का संबंध तो निभ गया, लेकिन अपने दल की अगर आप बात करें तो आपके दल में जो दरार है वो अभी भी आपके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हमारे दल में कोई दरार नहीं है नेहा जी, ये देखने वालों के नजर से है। हमारे दल सभी दलों से मजबूत है और किसी भी तरह का कोई भी विधायक किसी तरह का कहीं कोई इसमें निसंदेह है कि हम साथ में हैं। जो भी उधर प्रक्रिया आपने देखा होगा वो सिर्फ आपके मीडिया के माध्यम से चला कि वो ये दुखी है, ये नाराज है, कहीं किसी तरह का नहीं है। सभी लोगों से हम लोगों ने बात की है, माननीय गुरु। ठीक है, अगर कोई ऐसी बात थी ही नहीं तो फिर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया आप लोगों ने? सबसे पहले तो उन्हीं का नाम चल रहा था। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे नेताओं ने और सभी लोगों ने बैठ करके ये तय किया। हमारे नेता चुने गए माननीय हेमंत थे चंपई सोरेन जी, इसलिए जो पार्टी का डिसीजन वो सर्वोपरि है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इस बात का अंदेशा था कि परिवार में टूट ना हो जाए, अगर कल्पना सोरेन का नाम लिया तो हेमंत सोरेन की भाभी जी नाराज ना हो जाए? किसी तरह की कोई बात नहीं है हमारी पार्टी में, ना टूट है ना कोई परिवार में बिखराव है। परिवार हम पहले भी जैसे थे वैसे ही आज सोरेन परिवार है और आने वाला समय में भी इसी तरह चलेगा। लोगों का एक कहना है, लोग अपने अपने तरीका से इनको बताने का काम कर रहे हैं। हमारा पार्टी और हमारा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी तरह का कहीं कोई बिखराव नहीं। अच्छा ये बताइए, आप बहुमत साबित करने को लेकर कितना आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त है आज, किसी तरह का कहीं कोई दो राय नहीं। हमारे पास 49 विधायक हैं और सारे लोग 43 विधायक का तो हम लोगों ने समर्थन, लिखित समर्थन दिया है। बाकी किसी का आश्वास चल रहे हैं तो सारे लोग आ जाएंगे। आप 5 तारीख को देख लीजिएगा, इसमें कहीं किसी तरह का ये नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। 49 के 49 विधायक आपका हम लोग का पक्ष में मतदान होगा। चलिए वो तो जब फ्लोर टेस्ट होगा वो तो नजर आएगा, लेकिन इससे पहले लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि सीता सोरेन फैक्टर से कहीं ना कहीं शंका जो है वो पैदा हो रही है।
नहीं, सीता सोरेन का फैक्टर कुछ नहीं है जी, ये तो लोगों का कहना है। हमारी पार्टी में तो किसी तरह का कोई ऐसा मतभेद नहीं दिख रहा है। सारे लोगों से बात हुई है, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बात किए हैं, हमारे गुरुजी जो पार्टी के सुप्रीमो हैं उन्होंने भी बात किए हैं, कहीं किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। लोग इसको मतभेद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने तरीका से लोग इसको रखने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर ये माने निराधार है। किसी तरह का कोई हम लोगों में किसी तरह ना टूट है ना बिखराव है, हम एक है और एक रहेंगे ना जी। चलिए, बिखराव ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चंपई सोरेन के लिए भी अग्नि परीक्षा है। मुख्यमंत्री तो आपने उन्हें बना दिया, लेकिन फ्लोर टेस्ट पर खुद को साबित करने की परीक्षा उनके सामने होगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरुण उरांव जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अरुण जी आपका। सर, झारखंड में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी की साजिश के खिलाफ खड़ा हुआ है और उसे लोकप्रिय जनादेश चुराने नहीं दिया। आवाज मिल पा रही है सर आपको? अरुण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मिल पा रही जी। नमस्कार रिशु जी। जी नमस्ते सर। मेरे साथी पैनलिस्ट आदरणीय कमल ठाकुर जी को नमस्कार, हिरालाल जी को भी नमस्कार। पिछले डिस्कशन में आप लोगों ने चर्चा किया था और मैंने अश्योर किया था कि महागठबंधन की सरकार को निमंत्रण दिया जाएगा बनाने के, और वो निमंत्रण दिया। हम लोगों की तरफ से चंपई दा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्यपाल जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जनता और राज्य को हित में देखते हुए देर से ही सही दुरुस्त किए हैं, उसके लिए हम लोग आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं उनको। ठीक है, एक दूसरे का आभार तो आप लोग प्रकट कर रहे हैं, लेकिन दहशत सबके दिल में है कि पता नहीं कौन सी टूट हो जाए पार्टी के भीतर। अरुण उरांव जी, और निशाना तो आप ही लोगों के ऊपर होता है हमेशा। अच्छा, अभी हम फोन लाइन में हैं, बात हमारी तरफ से इनको चिंतित होने की जरूरत नहीं। गठबंधन के विधायकों में जो विश्वास नेतृत्व का होना चाहिए वो नहीं है। क्या कारण है कि सारे विधायकों को ये हैदराबाद एक रिजॉर्ट में ले, और जब महामहिम के सामने आदरणीय चंपई जी ने सूची सबमिट किया था, उसमें 43 नाम थे, और आज कल ये हैदराबाद पहुंचे तो उनकी संख्या 37 हुई। इस बिना पे मैं कह रहा कि इनके विधायक मतलब इसका मतलब बाकी के जो विधायक हैं वो आपके संपर्क में हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा जी। अगर ये सभी साथ हो, नहीं, अगर विधायकों की संख्या घट रही है तो बाकी के विधायक कहाँ हैं? किसी के तो संपर्क में है ना। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अब अग्नि परीक्षा उनके सामने है, क्योंकि खुद को साबित करना होगा। फ्लोर टेस्ट 10 दिन के भीतर होना है और ऐसे में बहुमत साबित करना होगा, और इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि पैनल में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल ठाकुर जी, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी वहां रैली कर रहे हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या अधिक है। दुबे ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आदिवासी और हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहिए। इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ऐसा है ना कि निशिकांत दुबे जी को हम लोग बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। उसका कारण है कि वो कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी सीबीआई के प्रवक्ता बन जाते हैं। उनकी स्थिति पार्टी में तो अच्छी है नहीं, वो दूसरे के प्रवक्ता बनते चलते हैं। और सूरज को दीप दिखाने वाले लोग राहुल गांधी के बराबरी करने के लिए निशिकांत दुबे, उनसे हम लोग उनकी बराबरी नहीं करेंगे, उनके बात का कोई मतलब नहीं है। और रही बात बांग्लादेशी है कि हिंदू से बात करें, वो तय नहीं करेंगे ना।
वो तय नहीं करने वाले हैं। मेरी पार्टी में कहाँ हमको जाना है, किनसे मिलना है, हम तय करेंगे ना। देखिए ऐसा है ना कि हम लोग रांची में रहते हैं, रांची में 12 सांसद उनके बीजेपी के हैं, और एक यहाँ पर नेहरू जी का बनाया हुआ एटीसी कारखाना है, जहाँ के 5000 मजदूर पिछले 22 महीना से रोजी रोटी के लिए परेशान है। उनका 22 महीना से सैलरी नहीं मिला है। ये लोग जो है ना, केवल हिंदू मुस्लिम बस जातियों में, धर्म में ये लोग फंसा के लोग को रखने वाले लोग हैं। ये लोग को जनता से कोई लेना देना नहीं है। और खास करके निशिकांत दुबे ऐसे लोग को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं मैडम, है ना। और रही बात राहुल गांधी का, चले, निशिकांत दुबे को तो आप सीरियस नहीं लेते, लेकिन जिन लोगों को सीरियस आप लेते थे, आपके गठबंधन के सूत्रधार, वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। उधर आप सीरियस लेते थे ममता बनर्जी को, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही आप आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं सीरियस लेना आपने शुरू किया था, उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया। तो गठबंधन तो यहाँ पर पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है सर। लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा जो है वो अब आप लोगों के सामने है। और जैसे कि अभी विधायकों की जो संख्या है वो इस दौरान गिनवा रहे थे अरुण उरांव जी, कि पहले आपने कहा कि आपके पास 43 विधायक हैं, और अब जो विधायकों की संख्या है वो तो घटती जा रही है, अब 37 हो गए हैं आपके पास विधायक। इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी हीरालाल मांझी जी आपसे। 37 हमारे साथ में है, एक साथ में है, 37 हमारे एक साथ में है। अभी सारे लोग जो है अपना छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरह अस्तित्व में नहीं है। जब फ्लोर साबित हो जाएगा, सारे लोग एक साथ मैंने यहाँ अपना काम करेंगे। और बाकी के जो विधायक हमारे हैं, आप 3 तो मंत्री हैं, बाकी अपना आश्वस्त चल रहे हैं। किसी का अपना निजी काम भी तो होता है ना, इसीलिए हमारे 47 नहीं 49 विधायक, आप जिस दिन बहुमत साबित होगा, आप हमारे आंकड़ा को गिनती कर लीजिएगा, 49 विधायक का मतदान होगा। इसीलिए हमारा किसी तरह कोई संशय नहीं है, हम बहुमत में है, क्योंकि ये जनता की लोकप्रिय चुनी हुई सरकार है, ना कि हमने सरकार को खरीद फरोख्त करके बनाया है। ये जनता चुन करके सरकार बनवाई है, इसलिए कहीं कोई निसंदेह नहीं है, किसी तरह का ये नहीं है। थोड़ा सा के लिए विचलित जरूर हुए हैं हम लोग कि भाई जिस तरह के लोग, हमारे विपक्षी लोग जो हम लोग को उथल पुथल करने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित है हम लोग वही नहीं, पूरे देश का वही स्थिति है। जहाँ भी गैर भाजपा सरकार है वहाँ इसी तरह का तांडव चल रहा है। और देखिए केंद्र ठीक है, मैं जरा इस पर जवाब ले लेती हूँ। जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में स्थिति यही देखने को मिल रही है। गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है अरुण उरांव जी। रिशु जी, झारखंड में आज के दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री और उनके साथ गठबंधन के 2 नेता ने शपथ लिया है। उनको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, उनको अपने विधायकों पे से वो डर रहे हैं। क्या वजह है कि उनको सबू को रांची में वो उन्होंने रुका नहीं। 5 तारीख का इन्होंने डेट तय किया है। वो विधायकों से नहीं डर रहे हैं, डर तो आपसे ही रहे हैं। पता नहीं कब विधायक आपकी तरफ चले जाएं, सबसे बड़ी चिंता तो यहाँ पर यही है। नहीं रिशु जी, अब इनके गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार, आपने तो उनको ही अपने पाले में कर लिया, तो डरने की तो बात है। नहीं, ऐसे डरने की बात नहीं है। अगर ऐसे डरने की बात है तो फिर जो काम रांची में हो सकता है वो हैदराबाद भी हो सकता है, अगर इतने ताकतवर अगर हम लोग हैं। मैंने पहले भी कहा, आवाज इको कर रही थी, पूरी बात ठीक से रख नहीं पाया। केंद्र में आपकी सरकार, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि क्या वजह है कि इनकी संख्या हर दिन घटते जा रही है, और क्या जरूरी था इनको सबको उठा के यहाँ से हैदराबाद एक साथ ले जाके सारे विधायकों को बांध के रखने की। नेतृत्व को, इनके विधायकों पे भी विश्वास नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए शंका हम जाहिर कर रहे हैं। हम तो इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप मजबूत और स्थिर सरकार दीजिए, महामहिम ने मौका दिया है, लेकिन आपके एक्शंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपके अंदर वो दल में, गठबंधन दलों में इतनी मजबूती है। ठीक है, हीरालाल जी जवाब दे दीजिए, क्या विधायकों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? जनता ने चुन करके दिया है सरकार को,
गठबंधन की सरकार 5 सालों के लिए बनी है और 5 साल चलेगी, इसमें किसी तरह का कोई दुरा नहीं है। रही बात जिस तरह से आपने देखा दुर्घटनाएं घटी, जिस तरह से हुआ, ये दुर्भाग्य की बात है। इस तरह जो है ना, वही अभी हमने आपको बताया कि गैर भाजपा शासित राज्यों में, हर राज्यों में इसी तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है कि कैसे सरकार को जो है स्थिर किया जाए, उसको जनता के लिए काम नहीं करने दिया जाए, क्योंकि जनता चुन करके सरकार बनाई है, ना कि हम लोगों ने इधर उधर से विधायक को तोड़ करके बनाया है। जो जनता चुन करके हमारी विधायकों को दिए हैं, उसी से लेकर हम लोग सरकार बनाए हैं और चलेगा 5 साल, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। लोग कितनों ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, हम लोग जनता का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग इसको बेहतर चलाने का काम करें। बिल्कुल, जनता जो है वो सरकार चुनती है और सरकार चलनी भी चाहिए। लेकिन ये बताइए हीरालाल जी, आपकी पार्टी में सत्ता को लेकर चल रही खींचतान से उबरने में कांग्रेस किस तरह से सहयोग कर रही है, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब कांग्रेस का दायित्व गठबंधन बचाने या निभाने तक सीमित नहीं रहा है, उसका दायित्व अब सहयोगी दलों का सहयोग करना भी है। जी बिल्कुल, गठबंधन में हम लोग हैं और कांग्रेस सहयोग कर रही है, आरजेडी सहयोग कर रही है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। और हमारे दल में किसी तरह का बिखराव, कि मैंने कहा, पूर्व में भी कहा कि बिखराव का कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे पार्टी के सभी विधायक, सभी लोग एक मत हैं और सरकार 4 साल हो गई है, 5 साल पूरा करेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। गठबंधन की सरकार पूरा करेगी, भले चेहरे बदल गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जिस मंशा से हम लोगों को, गठबंधन सरकार को हम लोग को बनाने का मौका दिया, हम लोग सरकार की तरफ से जनता को आश्वस्त करते हैं कि आप उनके लिए हम लोग काम करते हुए सरकार का कार्यकाल को पूरा करेंगे। ठीक है, चलते चलते कमल ठाकुर जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी क्योंकि आपका दायित्व तो गठबंधन बचाने या निभाने तक सीमित नहीं रहा है, आपका दायित्व तो अब सहयोगी दलों का सहयोग करना भी है और उन्हें मजबूत रखना भी है। हेलो जी कमल जी, ऐसा है ना मैडम कि झारखंड में हम लोग बड़े भाई की भूमिका में हैं और बड़ा भाई हमेशा छोटा भाई पर अपने बाल बच्चों से भी ज्यादा ध्यान देता है। जो सरकार आज है चंपई सोरेन जी की, इस सरकार को कुछ नहीं होगा क्योंकि रखवाली करने वाले हम लोग कांग्रेसी हैं। इसलिए जो हैदराबाद में अरुण उरांव सर पार्टी को तोड़ सकते हैं, अरे हम तो कहते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे शहर में डाकू घूम रहे हैं, हम अपनी सामान की रक्षा कर रहे हैं, इसमें गलती कहाँ है। अब रही बात गठबंधन की, तो आप एकदम जान लीजिए कि पूरी तरह गठबंधन इंटैक्ट है और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और ये भी बता दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता साहब को कि अगला भी सरकार फिर जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी का बनेगा, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।